गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी 3 दोस्तों की है जिनमें मुसीबत के समय में एक रोटी को लेकर झगड़ा हो जाता है कि उसे कौन खाएगा। तो आइए दोस्तों, आज मैं 3 दोस्त और एक रोटी एक शिक्षाप्रद कहानी को आपको सुनाता हूँ। मोहन, सोहन और पंकज तीनों पक्के दोस्त थे। अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए तीनों ने एक सिद्ध गुरु से बहुत दिनों तक आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा ली थी। गुरु जी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अपने जीवन में व्यवहारिक ज्ञान का भी उपयोग करना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया था। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद तीनों ग्रंथ पुराणों की चर्चा करते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। लंबे समय तक चलते रहने के बाद जब रात्रि हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें थोड़ा विश्राम करने के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। वे एक अच्छा सा स्थान देखकर वहां पर आराम करने के लिए रुक गए। तीनों को दिन भर चलते रहने के कारण भूख भी काफी जोर से लग चुकी थी। अतः उन्होंने खाना खाने के लिए खाने की पोटली खोली, लेकिन यह क्या, पोटली में तो अब मात्र एक ही रोटी बच रही है। अब तो तीनों पूर्ण असमंजस में पड़ गए कि इस एक रोटी को आखिर कौन खाएगा, क्योंकि भूखे तो तीनों ही थे और इस रोटी को अगर बांट कर खाया जाए तो किसी की भी भूख नहीं मिटेगी। बेहतर होगा कि इसे केवल एक ही खाए। अब चूंकि ये फैसला लेना तो अत्यंत ही मुश्किल था और वे तीनों आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव लेकर लौट रहे थे, तो उन्होंने ये फैसला भगवान पर छोड़ दिया कि वे जिसे इशारा करेंगे वो ही इस रोटी को अब खाएगा। और ऐसा विचार कर तीनों थोड़ी देर के लिए लेट गए। थकान के कारण तीनों तुरंत ही सो गए। कुछ घंटों के बाद जब तीनों की आंखें खुली तो मोहन ने कहा कि अभी मेरे सपने में एक देवदूत आए थे। वह मुझे स्वर्ग की सैर पर ले गए। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। असीम शांति और असीम सुंदरता। जब मैं वहां घूम रहा था तभी मुझे सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक महात्मा मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, यह रोटी ले लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख को मिटाओ। मोहन की बात जैसे ही खत्म हुई तभी पंकज ने कहा कि कितनी अजीब बात है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना अभी देखा है और महात्मा जी ने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया, इसलिए रोटी पर मेरा ही अधिकार सही है। सोहन, जो कि अब तक उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था, शांति से एक तरफ बैठा था। उसे शांति से बैठा देख दोनों ने उससे पूछा, तुमने क्या सपना देखा? तो सोहन ने बोला कि मैंने कोई सपना नहीं देखा था और ना ही कोई महात्मा को देखा। रात में जब मेरी नींद टूटी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, तो मैंने चुपचाप रोटी निकाली और उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। उसकी बात सुनकर दोनों ने गुस्से में बोला, अरे ये तुमने क्या किया? तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? सोहन ने कहा कि आप लोगों को मैं कैसे बताता, आप दोनों तो अपने सपने में काफी दूर तक चले गए थे और मुझे तो गुरुजी की बताई हुई बात याद आ रही थी कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान के महत्व को भी समझना चाहिए। और मुझे मेरे व्यवहारिक ज्ञान ने ये स्पष्ट संकेत दिए कि भूख से मरने से बेहतर है कि रोटी खा लिया जाए। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द ही आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।